Assalamualaikum. In this class, we're going to start this part, borrowing and investing money. सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, हमारे पास एक फिक्स परसेंटेज होती है जो हर ईयर ना एक ऐड होती है। लेट्स से हमारे पास $1000 हैं, ठीक है। हमारे पास $1000 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे मेरे बैंक ने कहा है कि मैं इंटरेस्ट जो है, एंड रिमेंबर के इंटरेस्ट इज हराम इन इस्लाम, बट हम लोग अभी वैसे डिस्कस करें अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में। तो $1000 जो है, हमें ये इंटरेस्ट, ये नंबर हमने इनिशियल अमाउंट दी है, और बैंक हमारा कहता है कि आपको हम हर साल 10% जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट बता देगा कि हर साल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 100%, $1000 का जो 10% होता है दैट इज $100। तो यानी कि अगर फर्स्ट ईयर अगर उसके पास $1000 है, एक साल बाद उसके पास कितने होंगे, 1000 प्लस $100, ओके। यानी कितने हो जाएंगे, $1100। उससे नेक्स्ट ईयर उसके पास क्या होंगे, 1100 प्लस $100, यानी कि $1200 होंगे। इस तरह से उसकी एक प्रिंसिपल एक सेम अमाउंट है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो उसने हमें बता दिया कि इतना इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर, तो उतना ही चार्ज जो होगा वो हर साल ऐड होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1200 प्लस 100, यानी कि 1300 उसकी अब फाइनल प्राइस हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, विच इज आई इज इक्वल टू PRT/100, where P is the principal amount, R is the interest rate, and T is the time in years. In years is very essential. Remember कि years में हमें बता रहा है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ वर्कड एग्जांपल्स। यहाँ पे उसने कहा है $500 इज इन्वेस्टेड, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 500, एट $10 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट इज अर्न इन 3 years। तो टोटल हमारे हम लोग अगर ये PRT/100 वाला फॉर्मूला भी लगाएं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास R/100 जो है, ये उसने हमें पहले ही बता दिया कि दैट इज 10%, ठीक है। तो हम 10/100 भी कर सकते हैं इसको। P हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 500 मल्टीप्लाई बाय 10/100, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे दोबारा हम, टाइम ईयर्स, टाइम पीरियड कितना है 3। तो ना अब इसको मल्टीप्लाई करो 5, ये 2 से 2 से कैंसिल हो गए, 50 इंटू 3 इज $150। तो उसका कितना अर्न हो जाएगा इंटरेस्ट 3 सालों में, $150 उसका अर्न हो जाएगा, ओके। Next example is Sam invested $400 at $15 per annum, 15% per annum for 3 years। यानी कि उसने टोटल इनिशियली क्या थे, 400 था। उसको PRT/100 वाला फॉर्मूला याद रखना है जहन में, PRT/100, I is equal to PRT/100। 400 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि इनिशियल अमाउंट है, 15% था पर एनम, डिवाइडेड बाय 100 करना है, और टाइम कितना ईयर्स का, 3 years का, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ये हमारे पास कितना है, 180 आ रहा है, 0 से कट जाएंगे, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 15 इज 180, ठीक है। तो $180 जो है ये हमारे पास बन रहे हैं। और उसने कहा हाउ मच मनी डिड ही हैव, ये इतना क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है जितनी ये है उसके पास। पर इनिशियली उसके पास टोटल कितनी, 400 थी पहले, प्रिंसिपल अमाउंट तो 400 थी ना। तो 400 के अंदर 180 जो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हो गए, तो उसके पास टोटल मनी कितनी आ जाएगी, $580। समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 7 है, इसके अंदर उसने कहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर $250 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट टू द अमाउंट ऑफ $310, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखना है, उसने कहा कि कितने साल लगेंगे, यानी कि I इज इक्वल्स टू PRT/100, दोबारा से लिखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें जो है पता, उसने क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर $250 इन्वेस्टेड, यानी कि $250 थे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम टी, ठीक है। यानी कि उसके पास ये टी हमें नहीं फाइंड आउट करना, और हमें इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, पहले क्या थी 310 थे, अब कितने हैं, पहले क्या थे 250, अब क्या है 310, तो इनमें से माइनस कर देंगे तो कितने डॉलर्स बन रहे हैं, $60। यानी कि ये जितने भी ईयर्स आएंगे,
जो 8% है जो हर साल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पहले हम उतना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? यानी इतने से चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो 15 to 8 divided by 100, we are going to get 20, यानी कि $20 जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है एक साल में। तो आई इज इक्वल टू 20t बना लेते हैं हम, 20t, क्योंकि हमें ईयर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता, हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते जब तक हमें ईयर्स नहीं पता। तो जब हमें पता चल गया इंटरेस्ट, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया कि हमारे पास अमाउंट जो बनी वो ये थी, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये क्या रह गया, ये इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, आई की जगह क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 20t। तो 60 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू t। तो t हमें पता चल गया, t इज इक्वल टू 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल उसको लगे इतना इंटरेस्ट जनरेट करने में। वर्क एग्जाम्पल 8 देखते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ, अब रेट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 में हमने पी हमें पता होगा, टी हमें पता होगा, और हमें आर फाइंड आउट करना है। तो उसने हमें क्या कहा है, प्रिंसिपल ऑफ 250 अमाउंट्स टू 400 इन 3 ईयर्स। 400 माइनस 250 करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर आ रहा है $150। इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 150 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 250 थी, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट थी ना, 50 थी। रेट हमें नहीं पता, और टाइम हमें पता चल गया है कि 3 ईयर्स है। रेट हमें पता चल गया कि 3 ईयर्स है। डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 × 3 हो जाएगा, और ये आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एंड पे 20% इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एंड पे रिजल्ट आ जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने उसको मैनिपुलेट करते हुए आंसर निकालना है, यानी कि उसकी वैल्यूज को चेंज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग अमाउंट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। देखो इसमें हमें पी भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, कुछ भी नहीं करना। पी भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, डिवाइडेड बाय, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैं फर्स्ट वाला कैसे निकालेंगे, ये हमें पी पता है, मैं फॉर्मूला ऊपर एक दफा लिख देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो करो कैलकुलेटर पे, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 15। तो $15 है जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, बस डायरेक्ट आंसर किया 15, ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा 15। 15 आपने डॉलर जो है वो अर्न किए हैं इंटरेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है 650 इंटू 0.75 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100। आपके पास इंटरेस्ट आ गया 12.18, यानी $12.19, $12.19 इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट ये वाला भी इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ये 3/4 है ना, तो 3/4 को आपको पता होना चाहिए कि 0.75, तो इसको 6.75 लिख देंगे, ओके। फिर ये वाला भी इस तरह मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये वाला भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करना है आपस में सारी वैल्यूज को, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है ये वाला और एक ये वाला, इसमें तो 9.5 लिख देंगे ना इसको, इंटरेस्ट रेट को। तो ये 9 मंथ और 8 मंथ को हम, 18 मंथ को हम कैसे करेंगे, ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली जो है हम लोग इसमें टी में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि टी में जब भी वैल्यू पुट करते हैं ना वो ईयर्स में करते हैं, तो ये तो ईयर्स नहीं है। तो इसके लिए क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 12 करके आंसर आ रहा है 0.75। तब मैं क्या करूंगी, 0.75 को 8 और 1200 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर उसी को 100 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास $72 आएगा, तो $72 आंसर आएगा। यानी कि आपने मंथ्स को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करके फिर आपने आंसर लिखना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना। तो इसी तरह 18 डिवाइड बाई 12 करके जो भी आंसर आएगा ना, उसको आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास मतलब इस फॉर्मूला में आपने बाद में पुट करना है,
जब आपने उसको मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया हो, क्योंकि जो ये टी है ये सिर्फ इन ईयर्स हमारा मेजर कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वन था। क्वेश्चन टू कहता है कैलकुलेट हाउ मच वुड हैव टू बी रीपेड इन टोटल फॉर द फॉलोइंग लोन्स। इसमें भी हमारे पास प्रिंसिपल रेट है, इंटरेस्ट रेट है, टाइम इन्वेस्टेड है। इसके अंदर भी हम लोग वैसे करके देखते हैं, 500 को 4.5 और 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 100 करके हमारे पास $45 आ रहा है। कितना आ रहा है? $45। और उसने सवाल किया है कैलकुलेट हाउ मच वुड हैव टू बी रीपेड इन टोटल फॉर द फॉलोइंग लोन्स। यानी कि अब हमने देखना है कितना उसने पे करना है रीपे, तो उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट को भी ऐड करना होता है, क्योंकि फाइनल पे जो है अमाउंट जो रीपे होनी है वो कितनी होगी? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट होती है। टोटल अमाउंट किस तरह से निकलती है? जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल ए एल आता है, प्लस उसके अंदर आपके पास जो आपका इंटरेस्ट फाइनल आ रहा है, तो वो हमारे पास इस तरह से निकलेगी। तो 45 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट निकल आएगा, ये इंटरेस्ट है। तो जो आपका फाइनल अमाउंट रीपे करनी है आपने, अमाउंट रीपे, वो कितनी होगी? $545। इसी तरह अब नेक्स्ट वाला अगर मैं करूं तो उसको कैसे करूंगी? 650 को मल्टीप्लाई करूंगी इंटरेस्ट रेट से 5 से, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से क्योंकि टाइम ईयर्स, डिवाइड बाय 100, यानी कि मैं ये पीआरटी ओवर 100 वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है $65, यानी $65 इंटरेस्ट है। इसके अंदर मैं 650 ऐड करूंगी, 650 को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा $715। इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड में आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 यूज करते हुए ये वाला क्वेश्चन भी सारा सॉल्व होना है। और इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 18 मंथ है, इसको 18 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी 18 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, इधर 9 डिवाइड बाई 12, इधर 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और ये 1.5 ईयर्स लिख देना, इसको 1.5 मल्टीप्लाई करते वक्त, और आपके पास आंसर सारे पार्ट्स का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, $14 $1,400 is invested, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, फॉर्मूला हर दफा लिखना प्लीज। $1,400 is invested at rate of 4% per annum simple interest. How long will it take for the amount to reach this much? तो यानी कि हमें ये पता है कि ये 100 है, और इंटरेस्ट का हमने दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था वो यही था ना, कि अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो हमारे पास करंट अमाउंट है उसमें से अपनी माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। तो करंट अमाउंट कितनी थी? करंट अमाउंट हमारे पास 1624 है, उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट 1400। तो 1624 माइनस 1400 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 224 इज इक्वल्स टू 0 से कट जाते हैं 14 इंटू 4 इंटू टी। 224 divided by 14 into 4 is going to be the answer for t. So 224 divided by 14 into 4, आंसर आ रहा है t is equal to 4 years, यानी कि 4 साल लगेंगे कि वो कितनी अमाउंट चीज कर लेगा, कि वो $1,400 जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 1624 में कन्वर्ट हो जाएगी, कितने टाइम में? ड्यूरेशन में, 4 साल की ड्यूरेशन में। Question number 4. The simple interest on $600 invested for 5 years is $210. What is the rate percentage per annum? तो यानी कि $600 इन्वेस्ट किए, रेट हमें फाइंड आउट करना है, कितने ईयर्स के लिए किया? 5 ईयर्स के लिए। और जो इंटरेस्ट आया था हमारे पास वो 210 आया है। 6 यहाँ से, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 210 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, हमारे पास आंसर आ रहा है 7%, यानी कि रेट क्या आ रहा है? 7% पर एनुअल, पर एनम या पर एनुअली जो है 7% एनुअली रेट परसेंटेज जो है उसकी रेट अमाउंट ही है, ठीक है। रेट परसेंटेज पर एनम उसकी क्या है? 7%।
ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल था ही नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ $6, यानी कि आर है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर अमाउंट, यहाँ पे यानी हाउ लॉन्ग, उसने सवाल क्या किया, टाइम पीरियड का। उसने इफ यू इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, हमें नहीं पता। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर ओरिजिनल अमाउंट टू ट्रेबल, यानी 3x होने में उसको कितना टाइम लगेगा। पी आर टी ओवर 100, यानी कि पी क्या है, एक्स, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया। आर क्या है, 6%। टाइम पीरियड क्या है, अननोन है, जो हमने फाइंड आउट करना है। और इंटरेस्ट क्या है, 3x, यानी ओरिजिनल अमाउंट का हमने 3x करना है। तो हम क्या करेंगे, टी को सब्जेक्ट बनाते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6x इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो गया 300x ओवर 6x, तो इज इक्वल टू टी। तो 300 डिवाइडेड बाय 6 इज गोइंग टू बी 50, x इज इक्वल्स टू टी। तो हम्म ट्रेबल का मतलब 3 था ना, ट्रिपल नहीं कहा उसने, ट्रेबल का है। का मतलब तो ओ वेट, इट विल टेक फॉर योर ओरिजिनल अमाउंट टू ट्रेबल, उसने इंटरेस्ट को ट्रेबल नहीं करी। देखो हम लोग जो ये इक्वेशन यूज करते हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये वाले, इसके अंदर जो आई है, ये हमारे पास इंटरेस्ट को शो कराता है, ओरिजिनल अमाउंट नहीं है ये। 3x नहीं, हम इंटरेस्ट हमारा 3x नहीं है, हमारा जो है जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है ना, करंट अमाउंट, वो 3x है। हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटरेस्ट क्या है, करंट अमाउंट यानी जो प्रेजेंट अमाउंट है या जो ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, तो हमारे पास इंटरेस्ट आता है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो इंटरेस्ट आता है। तो अगर मैं इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूं इसकी जगह, ये हमने गलत किया काम, यानी कि आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 की जगह मैं लिख दूँ करंट अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब लिखती हूँ, अब करंट अमाउंट क्या है, यानी ओरिजिनल अमाउंट जो हमारी अब प्रेजेंट अमाउंट है वो 3x है, उसमें से x को माइनस कर देना है, यानी कि जो प्रिंसिपल सम ऑफ प्रिंसिपल मनी है ना, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी x, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है x, उसको r क्या है हमारे पास 6%, टाइम पीरियड हम अननोन है जो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x इज इक्वल टू x, 6x t ओवर 100, तो ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू 6x t। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 200x डिवाइडेड बाय 6x इज इक्वल टू t। so 200 डिवाइडेड बाय 6 इज 33.3, यानी कि 33.3 जो इयर्स हैं, इतना इतना जो है वो लग जाएगा इस अमाउंट को इतना मल्टीप्लाई होने में। तो 33.3 ईयर्स, या फिर अगर इसको मंथ और उसमें लिखना है तो उसमें भी लिखा जा सकता है, बट हम इतना भी कह सकते हैं कि 33.3 ईयर्स उसको लगेंगे। ओके, Jessica spends 1/4 of her income from odd jobs on book. From odd jobs? एक मिनट, Jessica spends 1/4 of her income from odd jobs on books. ये बुक्स पे लगाती है। 1/3 ऑफ इनकम किस पे लगाती है, ट्रांसपोर्ट पे। 1/6 लगाती है ऑफ इनकम क्लोथिंग पे। और जो रिमेनिंग है, यानी कि हमारे पास 1/, मतलब अगर हम लोग 1 में से 1/4 को और क्या कहते हैं 1/3 को और 1/6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। तो देखो
प्लस 3 प्लस 6, तो ये 13 हो गया। नेक्स्ट सेकंड, इसको 1 में से माइनस करते हैं ना, तो बाकी जो है ना वो रिमेनिंग, तो जो है वो सेव करती है, रिमेनिंग क्या करती है वो सेव। इफ शी सेव्स $8 पर मंथ, हाउ मच इज हर इनकम ईच मंथ। अगर वो $8 सेव करती है, यानी कि जो रिमेनिंग है वो $8 है, ओ सॉरी $8 है, तो उसने कितना सेव किया। ओके, लेट्स फिगर इट आउट। हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन सबको रिमेनिंग फाइंड आउट करते थे, 1 माइनस, मतलब इन तीनों को कंबाइन करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट 1/4 एज द आंसर। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग जो वो सेव करती है, वो अपनी इनकम का 1/4 जो है, 1/4 ऑफ हर इनकम गोज टू सेविंग। तो अब हमें पर जब पता चल गया 1/4 गोज टू सेविंग, तो अब हमें पता है कि $8 वो सेव करी है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ हर इनकम is going to be $8. X is going to be 8 into 4. X is going to be $32. ठीक है, तो $32 इसका आंसर आ जाएगा। How much does she save in a year at a rate of $8 per month? पर मंथ वो कितने सेव कर रही है, तो यानी सिंपली हमें, जब हमें पता है कि उसकी टोटल इनकम 32 है और उसमें से वो 8 सेव कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू $8 कर देंगे, यानी 12, अगर $8 वो हर महीने करिए तो 12 मंथ्स में कितने वो सेव करेगी, तो वो $96 जो है वो सेव कर रही होगी। ओके, she deposits 1 years of savings in a year at into an account that pays 8.5% interest for 5 years. How much interest would she earn? She deposits 1 year's savings into an account. ओके, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, I is equal to PRT over 100, जिसमें हमें रेट पता है 8.5 है, टाइम हमें पता है 5 years है, 100 है। शी डिपॉजिट 1 year सेविंग्स, 1 year की सेविंग उसने डिपॉजिट की, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हम यूज करेंगे वो 96 होगा। तो इससे हमें क्या इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $40.8। यानी इंटरेस्ट उसके पास कितना हुआ, $40.8 का। और उसने अब नेक्स्ट पार्ट में कहा हाउ मच वुड शी हैव ऑल टुगेदर इन द एंड, इन द एंड उसके पास टोटल कितना होगा, वो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर हम जो है ये अमाउंट ऐड कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बताया था ना, करंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो हमने करंट अमाउंट फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई इधर रख के आई प्लस पी इज इक्वल्स टू करंट अमाउंट। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 40.8, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 96, तो हमारे पास करंट अमाउंट आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके, विच इज $136.8। किस तरह से आए, आई प्लस पी, यानी कि हम लोगों ने क्या किया 40.8 प्लस 96 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया $136.8। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 says Mrs. McGregor took personal loan of 8,000 over 3 years. He repaid 325 per month in that period. यानी एक साल में उसने कितना किया, 325 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते, $3,900। तो यही उसने पहला सवाल भी हमसे वैसे यही किया, नहीं, पर हम लोग उसने कहा हाउ मच डिड शी रीपे इन टोटल, हमने ये 1 year का बताया ना, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 year का आ गया। अब 3,900 को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने 3 years का बताना है। जब हम 3 years का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11700, यही आंसर है। हाउ मच इंटरेस्ट डिड शी पे इन पाउंड, ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल्स टू करंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है।
तो हमारे पास करंट अमाउंट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ये वाली 11,700 माइनस $11,700 माइनस 8,000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो इंटरेस्ट आ जाएगा $3,700. So how much interest did she pay in pounds? $37. तो इसको आप 37 वो कह दो, पाउंड्स का लगा दो। वैसे इसका क्वेश्चन ना डॉलर ही होना चाहिए था, हम यही लगा देते हैं। At what rate was simple interest charged over the 3 years? 3 years में कितना चार्ज हुआ होगा? अब इसके लिए हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT/100 वाला, ये जो ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। आई हमें पता है 3,700 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 8,000 थी, रेट हमने फाइंड करना है 3 years के अंदर, डिवाइड बाय 100, 100 जो है इन 2 जीरो से कट हो जाएगा, 3,700 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 3, ये एक जीरो जो है इस जीरो से कट जाएगा और हमारे पास रेट आ जाएगा 370 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आ रहा है 15.4%। तो रेट क्या आएगा, 15.4%। तो ये हमारा आंसर सी का हो गया। एंड दैट इज इट। एक्सरसाइज 17.4 जो है हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है एंड वी आर डन विद इट। हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लेना।